क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह की जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो आपकी ज़्यादा आती है? मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। मेरा ख़्याल है कि इस टॉपिक पे कम ही बात होती है। शुगर का मर्ज़ हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और मेरा ख़्याल है कि पूरी दुनिया में इस वक्त हम पहले नंबर पर हैं। शुगर के बारे में बहुत बात होती है कि जी फ़लाँ दवा ले लें, ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाए, फ़लाँ चीज़ ले लें आप, ब्लड ग्लूकोज़ आपका कंट्रोल हो जाए। लेकिन असल बात के ऊपर आज मैं आऊँगी कि ग्लूकोज़ का बढ़ना क्या होता है, ग्लूकोज़ स्पाइक किसको कहते हैं, ग्लूकोज़ स्पाइक का कितनी देर तक रहना आपकी सेहत पर जो है वो असरअंदाज हो सकता है। क्या इसके ऊपर बात हुई है कभी? क्या आपके डॉक्टर्स ने आपको कभी कॉन्फिडेंस में लिया हो और कहा हो कि नहीं, आपकी जो मॉनिटरिंग है ब्लड ग्लूकोज़ की, वो हम इस तरह करते हैं कि पहले हम चेक करते हैं कि सारे दिन में आपका ब्लड ग्लूकोज़ कितनी बार स्पाइक, कहते हैं ये जो एक ग्राफ जाता है ऊपर तक, यानी फास्टिंग अगर आपकी 77 से 90 या 100 तक आ रही है तो इसका मतलब आप सेफ उसमें एरिया में हैं, आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ नहीं है अभी। अगर 140 तक आ रही है तो फिर आप खाना खाने के बाद, अगर आपकी 140 तक है तो फिर आप सेफ साइड पर हैं। अगर 140 से ऊपर है खाना खाने के 2 घंटे के बाद तो फिर आपको प्री डायबिटीज़ है। और 140 से ऊपर, और अगर आप 170-80 से भी ऊपर हैं तो फिर आप डायबिटीज़ हैं। तो आज की वीडियो का मकसद मेरा ये है कि आपको हमें यही बताया जाता है कि जी आपकी अभी हमने ये चेक कर ली HbA1c, तो आपको तो अब हम दवाओं पर डाल देंगे क्योंकि आपका तो ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है। देखना ये होता है कि इंसुलिन स्पाइक कितनी बार हो रहा है, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करेगा, आपके हार्मोन्स, बाकी हार्मोन्स को भी इफ़ेक्ट करता है इंसुलिन का बहुत ज़्यादा बढ़ना बार बार। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि दिन में कितनी बार ग्लूकोज स्पाइक होती है। जाहिर है उसके मुकाबले में इंसुलिन स्पाइक होती है। रैंडम ग्लूकोज आप चेक करते हैं खाना खाने के 2 घंटे के बाद। मैं कहती हूँ कि 2 घंटे बाद ना करें, आप कर लें 1-2 घंटे बाद कर लें, लेकिन एक फिर 3 घंटे बाद करें। अगर आपका डॉक्टर आपको ये सब कुछ गाइड नहीं कर रहा तो पहली तो बात है कि फिर वो डॉक्टर किस बात का है, और अगर वो नहीं आपको गाइड कर रहे तो आप उसको खुद मॉनिटर कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद भी करें, खाना खाने के 1 घंटे बाद भी करें, और खाना खाने के 3-3.5 घंटे बाद भी करें। ठीक है, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। इसी तरह ग्लूकोज इंटॉलरेंस का टेस्ट किया जाता है। यानी वो क्या टेस्ट होता है? आप में से जितने भी लोग मेरे फॉलोअर हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट करवाया है या कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग उनकी की है। इसको कहते हैं CGM। इसकी अब डिवाइसेस भी आ गई हैं, इस पर बात करती हूँ आगे चल के। अच्छा, अब ये आपने कर लिया, आपने अपना ये सारा नोट डाउन करें। आपने जिस किस्म की खुराक खाई होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसी खुराक आपने खाई है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा थे या आपने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ली थी, तो इट डिपेंड्स कि उस वक्त आपका स्पाइक कितना आया ग्लूकोज का। ठीक है, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? जिसमें आंखें असरअंदाज होती हैं, ब्रेन, गुर्दे, आपके बाकी अज़ा जिस्म के, वो इम्पोर्टेंस ये है कि ग्लूकोज एक दफ़ा बढ़ गई तो फिर कितनी देर तक बढ़ी रही, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। और ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ना भी बहुत डेंजरस होता है। वो तो हमें आप सबको पता है कि 200-250 से ऊपर एकदम खाना खाने के जब आपके एकदम ऊपर जाती है तो इट मीन्स कि आपको डायबिटीज़ है और आपको दवाएं लेनी हैं और इसको पहले आपने कंट्रोल करना है। लेकिन जब हम जर्नल ये ऑल्टरनेटिव चीज़ें साथ ले रहे होते हैं, कहवे वगैरह इस किस्म की चीज़ें, तो आपकी ब्लड ग्लूकोज दिन भर चेक ये करना होता है कि ये मेंटेन रहे, ये जो स्पाइक आ रहा है ये बार बार ना आए,
क्योंकि ये फिर आगे बाकी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, इसी तरह ये जो है CGM कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस, ये एक छोटी सी डिवाइस होती है, इसको इम्प्लांट कर देते हैं, यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं, हल्का सा एक नीडल सी होती है उसको स्किन में, वो यहाँ पे लग जाती है और वो मॉनिटर होता रहता है पूरा दिन पूरी रात कि किस पहर कितना ग्लूकोज गया, कितनी देर तक वो स्पाइक रहा। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। आपने बताना है कमेंट में मुझे कि किस किस डॉक्टर ने आपको ये डिवाइस रिकमेंड की या उनके पास हॉस्पिटल में थी, उन्होंने आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरी रिक्वेस्ट भी है डॉक्टर्स से जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा तो मैसेज मिल ही जाता है सबको, कि अगर हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स की टीम बना दी जाए, ख़ास तौर पर जो ये मॉनिटरिंग करें शुगर के मरीज़ों का, डेटा कलेक्ट करें कि अगर उनको ग्लूकोज इंटॉलरेंस वाला होता है, ये कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस में 8 घंटे जब वो फाका होता है और सुबह की फास्टिंग चेक की जाती है, फिर उसके बाद उनको हाई मतलब शुगरी कोई ड्रिंक पिलाया जाता है, उसके बाद फिर उसके 1.5-2 घंटे के बाद उनकी ग्लूकोज जो है वो मॉनिटर की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस, कि कितनी जल्दी बढ़ा है, कितना स्पाइक आया है आपके ब्लड के अंदर, जो कि आपके लिए नुकसानदेह होता है। यानी उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं वो कितना ज़्यादा ऊपर तक गया है, यानी 6 गया है, 6.5 गया है, 7, 7.5, 8, 9। अच्छा, फिर कितना ड्यूरेशन था, ये जो ग्राफ बनते हैं ना, फिर ये बताते हैं कि जी ड्यूरेशन कितना था आपका। अगर तो आपका स्पाइक जाता है और फिर वो मॉनिटरिंग में पता चलता है कि जी वो इंसुलिन अपना काम कर रही है और फिर वो नीचे आती है, फिर उसमें बहुत इजी हो जाता है पेशेंट के लिए, आपके लिए बहुत इजी हो गया, डॉक्टर के लिए बहुत इजी हो गया कि जी अब इसको हमने डाइट से, एक्सरसाइज से, इसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हमने इसकी ग्लूकोज, हमने शुगर जो है वो रिवर्स करवानी है, डायबिटीज़। तो ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ तो इतनी अवेयरनेस नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि फ़ौरन से दवाओं की तरफ भागना नहीं है, लेकिन ये कि मॉनिटरिंग ज़रूर करनी है। जब आपको लगे कि 160-70 से अबव आती है खाना खाने के बाद, तो आप उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उनसे जाके डिस्कस करें। अच्छा, अब ये ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस भी लगा लिया आपने, वो भी कर लिया और आपको पता लगा कि जी आपका तो अच्छा, फास्टिंग में बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। फास्टिंग का तो वही डॉन फिनोमेना है कि आप मेजॉरिटी ने तो वो दवाएं खाई हुई होती हैं, इंसुलिन भी लगी हुई होती है, वो रात के किसी पहर आपका बिल्कुल डाउन जा रहा होता है, तो वो लिवर आपका जो है वो ब्लड में शामिल करना शुरू कर देता है ग्लूकोज, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए सोते हुए भी। तो ये चीज़ हो गई। डॉन फिनोमेना भी डेंजरस होता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक आपकी ये रहे तो फिर ये ख़तरनाक होती है, उसको भी आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। लेकिन मॉनिटरिंग साथ साथ करें, नेचुरल रेमेडी कोई ना कोई अपनी एक रख लें, कोई कहवा ले लें, कोई ऐसी चीज़ लें कि जो आपने 30 दिन 2 महीने लगातार करें, उसके रिज़ल्ट्स नोट करें। कोई भी चीज़ आप ऐसे चेंज ना करें, जैसे आपने एक चीज़ शुरू की, उसके हफ्ता 10 दिन के बाद आपने कोई और हर्बल टी या हर्बल चीज़ें आपने यूज़ करनी शुरू कर दी। ऐसा ना करें, आप 2 महीने करें ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छे मिले। और ये शुगर रिवर्स हो सकती है आपकी, बशर्ते कि आप इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें कि ये 9, 10, 11 तक चली जाए HbA1c, फिर उसको पीछे लाना उतना ही मुश्किल होता है। इसी तरह जो लोग हेल्दी हैं उनको अपने वेट पे काम करना है। जैसे ही वेट कम होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी खुद ब खुद बढ़ती है और आपकी ग्लूकोज दिन भर रेगुलेट होती है। सारा दिन में रेगुलेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस लेना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने करना ये है कि अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अगर ये डिवाइस अवेलेबल है इस डिवाइस से मॉनिटर करें। हॉस्पिटल्स में अगर ये फैसिलिटी है तो डॉक्टर्स को चाहिए कि पेशेंट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, फिर मेडिकेशन पे लेकर जाएं और देखें रूट कॉज क्या रूट कॉज है इसका, क्योंकि लिवर पर और पेंक्रियाज पर जितना दवाओं का बोझ आप डालेंगे उतना मामला ख़राब होता चला जाएगा। आपको मेरी प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डायबिटीज़ की प्रोडक्ट या दूसरी मेरी हर्बल प्रोडक्ट,
मेरी कंसल्टेशन आपको चाहिए हो ऑनलाइन, तो फिर आपको लिंक मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ से जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी डाइट पे आपने कंट्रोल करना ही करना है, लेकिन साथ साथ आपने अपने ग्लूकोज के स्पाइक यानी कितना ऊपर जाता है और कितनी देर तक आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नज़र रखिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखना है और बताना ज़रूर है कमेंट में कि कौन कौन इसको फॉलो कर रहा है जो मैंने अभी बात की है, और अगर नहीं कर रहे तो भी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।